हेलो साथियों, क्या हाल चाल है। आज एक ऐसा टॉपिक जो थोड़ा आप ये मानो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं नहीं बोल सकता, बट आप लोगों से इसके ऊपर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो छोटे क्वेश्चन आएंगे, और फिर भी आप लोगों को एक जो बेसिक नॉलेज है इस जो टॉपिक है उसकी होनी चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना, बलित पर्वत जिसको हम इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन बनते हैं। तो फोल्ड माउंटेन कब बनते हैं? जब कोई भी एक जियो सिंक्लाइन होती है। जियो सिंक्लाइन की तलहटी में जब काफ़ी ज़्यादा तलछट जमा होता है, तो उस कंडीशन में उसके दोनों सिरों के ऊपर जब हम प्रेशर डालेंगे तो बीच वाला पार्ट ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिससे कि उस बलित पर्वत का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए पूरे संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं जो बलित पर्वत के अंदर आते हैं, जिसमें हिमालय सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। आपका अरावली पर्वत है, ये भी बलित पर्वत के अंदर आता है। ठीक है। तो जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जो अलग अलग महाद्वीपों में पाए जाते हैं, आप ये मान के चलो कि वो बलित पर्वत का एग्जाम्पल है। अब आप बात करते हैं जियोसिंक्लाइन क्या होती है, क्योंकि एक शब्द आया था जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन का मतलब क्या होता है? भू प्रॉपर्टी के अंदर एक बहुत बड़ा गर्त होता है जिसको हम अवनमन बोलते हैं। बहुत मोटी मोटी तलछट जमा हो जाती है, जिसको हम जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। एक गहरा गर्त जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के रूप में देखूं तो उसको जो हम बोलते हैं टेथिस सी। जैसे कि जो उत्तरी भारत का मैदान है या जो हिमालय पर्वत है, यहाँ पर कभी एक समय पर एक सागर हुआ करता था। जब हिमालय की उत्पत्ति को पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि यहाँ पर एक आपका सागर होता था जिसको हम टैथी सागर के नाम से जानते थे। वो एक जियो सिंक्लाइन था। तो जियो सिंक्लाइन एक प्रकार से वो चीज़ हो गई जो एक गहरी खाई के रूप में हमें दिखाई देती है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जियो सिंक्लाइन। अब भूविज्ञान में बलन का मतलब क्या होता है? भूविज्ञान में बलन का एक सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर चट्टानें होती है उसकी संरचना एक तरंग के रूप में होती है। ठीक है। और इस भू प्रॉपर्टी में एक भाग किसी न किसी वजह से मुड़ जाता है, जिसके कारण वहां पर परतें ही बनती रहती हैं। ठीक है। बलित पर्वत का जो ऊपरी भाग होता है वो उत्तल होता है और उन्हें एंटीक्लाइन कहा जाता है। जो बलित है उसका ऊपर का भाग है वो उत्तल होता है, जिसको हम एंटीक्लाइन बोलते हैं। और कुछ एक भाग केंद्र में वो धसा हुआ होता है, जिसको हम सिंक्लाइन बोलते हैं। ठीक है। कुछ एक भाग बलित में नीचे की ओर जो अवतल भाग उत्तल भाग है उसको एंटीक्लाइन, और जो नीचे की तरफ धसा हुआ भाग होता है उसको हम सिंक्लाइन के नाम से जानते हैं। जब आगे डायग्राम आएगा तो उसमें यह और भी अम, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। एक लिम्ब होती है। लिम्ब का मतलब क्या होता है? जो आपके पार्श्व होते हैं या उसके जो किनारे होते हैं बलित के, उसको हम लिम्ब बोलते हैं। ठीक है। केंद्र रेखा का किसे कहते हैं? जहां किनारे जुड़ते हैं उसको हम हिंग लाइन या सेंटर लाइन के नाम से जानते हैं। एक्सियल प्लेन किसे कहते हैं? कि बलित सतहों की सभी केंद्र रेखाओं को जोड़कर जो एक सीधी ही रेखा बनती है उसको हम अक्षीय तल या एक्सियल प्लेन के नाम से जानते हैं। बलितों के प्रकार किसे कहते हैं? एक होता है सममिति, जिसमें अक्षीय तल बिल्कुल लंबवत होता है, उसको सममित बल कहते हैं, जिसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। सेकंड, एसिमेट्रिकल, असीमित बल। इसमें क्या होता है? अक्षीय तल किसी न किसी, पहला ऐसे बनता है, दूसरा में आपका एक बल लगभग 90 डिग्री के ऊपर होता है जिसका अक्षीय तल झुका हुआ होता है, उसको हम एसिमेट्रिकल फोल्ड या असममित बलित के नाम से जानते हैं। एक होता है आइसोक्लिनल, जिसमें पार्श्व एक दूसरे के लगभग, पार्श्व का मतलब होता है जो जो आपकी लिंब होती है, किनारे होते हैं, वो समानांतर होते हैं और इसका एक अक्षीय तल के लगभग समानांतर होते हैं। एक होता है ओवरटर्न्ड फोल्ड। ओवरटर्न का मतलब क्या होता है? जिसमें आपकी पूरी की पूरी जो लिंब होती है उसके ऊपर बिल्कुल झुक जाती है, या आप कह सकते हो उसको वो पलट जाती है। उसके बाद है रिकम्बेंट बलित, जिसमें अक्षीय तल मूलतः अक्षैतिज होता है। अक्षैतिज का मतलब क्या होता है? जो आपका ऐसे होता है। आप लोगों के सामने ये जो डायग्राम है,
डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आप लोगों को सारे के सारे जो आप कह सकते हो फोल्ड वो दिखाई देंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं इस डायग्राम के अंदर, जिसमें आप लोगों को दिखेंगे सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और उसके बाद ओवरटर्न्ड फोल्ड। मतलब जो आप लोगों को ये लहरें दिखाई दे रही है तो पहले में क्या है, नॉर्मल सा है, दूसरे में एक थोड़ी झुकी हुई है, तीसरे में क्या है, ये बिल्कुल झुकी हुई है। ऊपर आप लोगों को अलग अलग जैसे एंटीक्लाइन है, सिंक्लाइन है, और आपको अलग अलग दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ देखोगे तो इस कंडीशन में एसिमेट्रिकल है, ओवरटर्न्ड है, रिकम्बेंट है, ओवरथ्रस्ट है। तो ये जैसे आप लोगों का जो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, वैसे वैसे फोल्ड होते हैं, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ओवरटर्न, रिकम्बेंट, ओवरथ्रस्ट। मतलब एक में नॉर्मल होती है जिसमें आपका एंगल होता है, एक में थोड़ा सा आपका 90 डिग्री पे होता है, दूसरे में बिल्कुल झुक जाता है, तीसरे में बिल्कुल इसकी लेयर बन जाती है ऐसे करके, और चौथे में बिल्कुल उससे टूट जाता है। तो इस प्रकार की जो आकृतियां होती हैं वो आपकी फोल्ड के अंदर बनती है। एक दूसरा जो डायग्राम है इसमें आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा। जो सिमेट्रिकल फोल्ड है, उसके बाद एसिमेट्रिकल फोल्ड है, उसके बाद आइसोक्लिनल फोल्ड है, उसके बाद ओवरटर्न फोल्ड है, उसके बाद रिकम्बेंट फोल्ड है, और उसके बाद है चिवोटन फोल्ड है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो डायग्राम है आप आसानी से देखोगे तो उस कंडीशन में इस डायग्राम से देखने से आप लोगों को सभी जो फोल्ड है वो दिखाई दे जाएंगे। मुख्यतः आपके पेपर में जो आपका पेपर होगा उसमें जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ऐसे डायग्राम दिए जाएंगे, और उस डायग्राम को देने के बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि जी ये किस प्रकार का फोल्ड है, तो आप लोग आसानी से इसको पहचान सकते हो। तो बड़ा क्वेश्चन मेरे हिसाब किताब से 4 नंबर में इस पार्ट में आने की संभावनाएं कम है। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। एक ये डायग्राम है जिसमें लिम्ब, हिंग जोन, हिंगिंग लाइन, लिम्ब, एक्सल प्लेन, ये सब की सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। तो आप लोगों को जो ये आएगा तो आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जी एक्सल प्लेन क्या है, लिम्ब क्या है, या आपका हिंग जोन क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें आप इस डायग्राम को देख के आसानी से क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोग आओगे कि उत्पत्ति काल ये आप लोगों के काम की चीज़ें नहीं है, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो जी, कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तो आप लोगों को मोस्टली जो आपके इसके प्रकार है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, रिकम्बेंट, ओवरथ्रस्ट है, ठीक है, ओवरटर्न्ड है। तो ये आप लोगों को ये सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ें आती हैं, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होता है, एक वो होता है फोल्ड, एक होता है फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को एक नॉर्मल ले के रूप में एक एग्जांपल बताऊं कि जी मान लो कि रात को आपके गांव में या आपके शहर में लाइट चली गई, आप लोग किसी बिजली वाले के पास फ़ोन करते हो या पड़ोसी के पास फ़ोन करते हो, उससे पूछते हो कि जी लाइट चली गई, क्या दिक्कत है। तो आप लोगों से कहता है कि जी लाइट चली गई जी, इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो फॉल्ट है। ठीक है, अब आप इस फॉल्ट को इसके साथ जोड़ो। इसके साथ जोड़ो का मतलब क्या हो गया कि जो आपका अर्थ है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं तो फॉल्ट आता है। और फॉल्ट किस प्रकार का कि जो ब्लॉक पर्वत है बड़े पैमाने के ऊपर फॉल्टिंग के कारण बनते हैं, जिसमें क्या होता है, पृथ्वी का जो एक बड़ा क्षेत्र है वह ब्लॉक टूटकर लंबवत या अक्षैतिज रूप में वहां से विस्थापित हो जाता है। जो ऊपर उठे हुए ब्लॉक होते हैं उसको होस्ट कहा जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी होस्ट किसे कहते हैं, तो जो ऊपर उठे हुए ब्लॉक होते हैं उसको होस्ट कहा जाता है, और नीचे गिरे हुए ब्लॉक है उसको ग्रेबन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी ऐसे है बाई चांस ये ऊपर की तरफ उठ गया, ये जो ऊपर का उठा हुआ पार्ट है इसको होस्ट बोलते हैं, और जो ये नीचे उठा बैठा हुआ पार्ट है इसको हम ग्रेबन के नाम से जानते हैं। जो अफ्रीका की रिफ्ट वैली है, यूरोप की आपकी राइन घाटी है, और वोस्टोस पर्वत है, ये आपके एग्जाम्पल है। जो आपकी रिफ्ट घाटी है ग्रेबन की, यूरोप की राइन घाटी है ग्रेबन की, वोस्ट पर्वत है होस्ट का, ये सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। इसके आगे हम बात करते हैं ब्लॉक पर्वतों को फोल्ट
ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि ये तनाव और जो इसका संपीड़न बलों के परिणाम स्वरूप फॉल्टिंग से बनते हैं। दो प्रकार के बुनियादी प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं आपके झुके हुए पर्वत, एक तरह खड़ी ढलान और दूसरी तरफ हल्की ढलान होती है, और एक होता है उठे हुए पर्वत। सपाट शीर्ष और अत्यधिक खड़ी ढलानें हमें देखने को मिलती हैं। ये है आपका एक एग्जाम्पल सा अप थ्रोन फॉल्ट ब्लॉक, डाउन थ्रोन फॉल्ट ब्लॉक। मतलब इसमें क्या है, एक पार्ट ऐसा दिखाया गया है जो आपका ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और एक पार्ट ऐसा दिखाया गया है जो नीचे की तरफ आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी वजह से जो आपके धरातल के ऊपर जो फॉल्ट आते हैं उसके अनुसार हम इसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, भूविज्ञान में फॉल्ट क्या होता है, भूविज्ञान में भूपट्टी मुड़ती है और मुड़ान होता है, लेकिन जब यह फटती हो तो और फॉल्टिंग होता है। मतलब जब भी इसके अंदर कोई भी समस्याएं आती है तो इसके अंदर फॉल्ट आता है, तो उस कंडीशन में पृथ्वी का एक भाग के अंदर दरार फट के वह अलग डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो एक नॉर्मल से एग्जाम्पल है, ये आप लोगों को ये बताएगा कि जी फॉल्ट किस प्रकार से होता है, जैसे कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट, ओब्लिक फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट। ठीक है, तो आप लोगों को इस डायग्राम से देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि जी नॉर्मल फॉल्ट एक फ्लैट लाइन के साथ कोई भी दो लैंडमास एक दूसरे के समानांतर दिशा में मूव करते हैं। नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है कि कोई भी फॉल्ट है वो ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता है एक लाइन के तरफ। ओब्लिक में क्या होता है, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ओब्लिक है और रिवर्स है, ये भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूवमेंट करते हैं। आप लोगों को एरो के माध्यम से ये दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर मुख्य रूप से एक ये है, आप लोगों के सामने इस प्रकार से कोई भी एक डायग्राम दिया जाएगा, उस डायग्राम में आप लोगों को इस प्रकार से भाई ये देखो, इसमें आप लोगों को अलग अलग दिखाया गया है। जैसे कि नॉर्मल फॉल्ट है, इसमें दिखाया गया है जो बीच का उठा हुआ भाग है उसको हम हॉर्स बोलते हैं, और जो इसके बीच में धंसा हुआ भाग है उसको ग्रैबन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, तो इसमें बनते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जी फॉल्ट क्या होता है, फोल्ड क्या होता है, फॉल्ट और फोल्ट किस प्रकार कौन कौन से होते हैं, ताकि जब भी आप लोगों से इस पार्ट में छोटा क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग उसको आसानी से उत्तर दे सको। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन दबा लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको हर रोज़ जो EMRS स्कूल हैं, KVS स्कूल हैं और आपके NVS स्कूल हैं, उनमें तैयारी में आप लोगों को फ़ायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।